हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अमोनिया निर्माण की हैवर विधि के बारे में। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। आपने हैवर विधि का नाम तो सुना ही होगा, जानते भले ही नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपको ये पूरा अच्छे से समझा दूंगा और अच्छे से आपको हैवर विधि समझ में आ जाएगी। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमने यहाँ पर पूरा फिगर इसका ड्रा कर लिया। फिगर भले ही आपको लग रहा है बहुत कठिन है, लेकिन आप एक बार कोशिश करेंगे तो बहुत आसान फिगर है, आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये पहले समझाते हैं क्या क्या लिया है। सबसे पहले हमने एक ब्लोअर लिया है, जहाँ से हमें जो आगे इस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को आगे यहाँ पे सर्कुलेट करेगा, यानी आगे भेजेगा। तो यहाँ पर हमने इसे लिया है और इसके बाद यहाँ पर है प्योरीफाइड एंड ड्रायर कक्ष, यानी यहाँ पर जो इसमें इसके साथ अशुद्धियाँ आई होंगी वो यहाँ पर छट जाएंगी। यहाँ पर अशुद्धियाँ छाटने के बाद ये सीधा यहाँ पर आ जाएगी। अब ये आप सोच रहे होंगे कि ये ऊपर क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि ऊपर भी तो एक रास्ता खुला हुआ है। तो ऊपर वो इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि यहाँ पर ये जो सर्कुलेटिंग पंप है यहाँ से दाब लगाए हुए है, और दूसरी बात ये इसकी सांद्रता से मतलब इससे अधिक ऊपर है, यानी जो गैस जाएगी यहाँ तक ही जा पाएगी। तो यहाँ पर सर्कुलेटिंग पंप इतना नहीं भेज पाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर इसके बाद गैस यहाँ पर भेज दी जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पर कैटालिस्ट चैम्बर, जहाँ पर Fe और मैग्नेविडियम दो उत्प्रेरक होते हैं, Fe और MO, और यहाँ पर इसे 800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप दिया जाता है। फिर यहाँ से बन जाती है। अब यहाँ से बनने के बाद अमोनिया बन जाती है, एकदम अमोनिया बन चुकी है। फिर उसके बाद यहाँ पे अब इसमें कुछ थोड़ी बहुत हमें अशुद्धियाँ भी मिल जाएंगी। तो यहाँ से जो अमोनिया बनेगी तो यहाँ से इसे सर्पिलाकार पंप में हम गुजारेंगे, ताकि इससे जो अशुद्धियाँ बार बार टकराने पर इससे अशुद्धियाँ छट जाएँ, और यहाँ पे हम इसे लिक्विड NH3 को निकाल लेंगे। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये फिर हमने क्यों बनाया। अगर हम लिक्विड NH3 को यहाँ से निकाल रहे हैं तो कुछ गैस ऐसी भी होंगी जो यहाँ पे चेंज नहीं हुई होंगी, यानी कुछ यहाँ पर कुछ ताप दाब पर नहीं चेंज हो पाई होंगी, या कुछ भी कारण हो। तो यहाँ से इसे आगे भेजेंगे सर्कुलेटिंग पंप के द्वारा, यानी इसे एक प्रकार से आप मोटर समझ लीजिए। तो इसे यहाँ से भेजेंगे फिर से अनचेंज N2+H2, यानी जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात हमने लिया था वो अनचेंज, यानी चेंज बिना हुए फिर से उसको यहाँ पे उत्प्रेरक कक्ष में भेजा गया और सेम वही प्रक्रिया चलेगी। तो यहाँ से हम नाइट्रोजन N2 1 अनुपात में लेंगे और H2 3 अनुपात में लेंगे, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को। ये जरूर याद रखिएगा। और ये जो पूरी प्रक्रिया है लासा तेलिए के नियम पर आधारित है, ये आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। लासा तेलिए के नियम पे ये पूरी विधि आधारित है। और ये अमोनिया की हैवर विधि फिर से समझाते हैं। यहाँ पे N2+H2 का एक अनुपात लेंगे, 1:3 में N2+H2 लेंगे। इसे ब्लोअर के द्वारा आगे भेजेंगे, प्यूरीफायर एंड ड्रायर कक्ष में आएगा। यहाँ पे आने के बाद इसकी सफाई की जाएगी, यानी जो इसके साथ अशुद्धियाँ आ गई होंगी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब आदि गैसें कुछ भी हो सकती हैं, ऑक्सीजन, ये सब आ जाएंगी, तो इनकी सफाई की जाएगी। यहाँ सफाई करने के बाद यहाँ से भेजी जाएगी कैटालिस्ट चैम्बर में। कैटालिस्ट चैम्बर में आने के बाद यहाँ पर 800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप दिया जाएगा, और Fe और MO मैग्नेविडियम की उपस्थिति में यहाँ पर क्रिया करेगा और NH3 बनना शुरू हो जाएगी। फिर यहाँ से इसे सर्पिलाकार पंप से गुजारेंगे ताकि जो बनी हुई गैस है उसकी अशुद्धि निकल सके। उसके बाद यहाँ से लिक्विड NH3 हमें प्राप्त हो जाएगी। लेकिन यहाँ से जो चेंज नहीं हुई N2H2 से यहाँ पर आगे भेजेंगे और सर्कुलेटिंग पंप के द्वारा फिर से उत्प्रेरक कक्ष में भेज देंगे। और यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है जब तक कि संपूर्ण N2 और H2 का पूरा NH3 ना बन जाए, तब तक यह प्रक्रिया लगातार चलेगी, रुकेगी नहीं। तो इसका एक यहाँ पर देख लेते हैं इसकी अभिक्रिया क्या पर यहाँ पर हुई है, देखते हैं। यहाँ पर अभिक्रिया हमने क्या क्या लिया है, यहीं पर अभिक्रिया नीचे लिख देते हैं N2+3H2, यानी हमने 1:3 में लिया है। और ये यहाँ पर Fe या मैग्नेविडियम और 200 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर भी इसे यहाँ पर दिया जाएगा, यानी दाब दिया जाएगा, प्रेशर। और यहाँ पर इसे 800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप भी दिया जाएगा, 800 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पर 800 या कहीं कहीं आपको ये 500 भी लिखा मिल सकता है, तो इसका टेंशन नहीं है, 500 या 800 लिख देंगे, सब चलेगा। फिर इसके बाद यहाँ से बन जाएगी 2NH3, और यही इसकी अभिक्रिया है।
तो इसे एक बार देख लेते हैं इसे कॉपी में। तो कॉपी में हमने यहाँ पे लिख रहा है अमोनिया बनाने की हैबर विधि में, जो कि अमोनिया बनाने के औद्योगिक निर्माण की विधि। आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि अमोनिया बनाने की औद्योगिक निर्माण की विधि लिखिए, तो आपको यही विधि लिखनी है। और उसके बाद में N2 का 1 अनुपात H2 का 3 अनुपात रखकर कंप्रेसर पंप या सर्कुलेटिंग पंप या ब्लोअर सब एक ही होता है, कंप्रेसर पंप के द्वारा खींची जाती है, जिससे खींचकर एक नली के माध्यम से शुष्कन कक्ष यानी प्यूरिफायर एंड ड्रायर कक्ष, प्यूरिफायर कक्ष में भेजा जाता है। इस कक्ष में बहुत सारी अशुद्धियां H2S, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प आदि को दूर कर लिया जाता है। फिर इस N2 और H2 के गैसीय मिश्रण को अगले कक्ष उत्प्रेरक में भेजा जाता है, जहां इस कक्ष में Fe उत्प्रेरक का कार्य करता है और मेल्विडेनम उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है। इस कक्ष का तापमान 500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और 800 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर इसका दाब 200 ATM होता है। यह समस्त क्रिया लासा तेलिए के नियम पर आधारित है। यहाँ से बनी हुई NH3 को आगे शीतलक कक्ष में भेजा, शीतलक कक्ष यानी कैटालिस्ट चैम्बर, जहाँ यह द्रवित हो जाती है, मतलब द्रवित हो जाती है, द्रव अवस्था में हमें NH3 प्राप्त करनी है, द्रवित हो जाती है और द्रव के रूप में इकट्ठा कर ली जाती है। इस कक्ष में NH3 के N2 और H2 का मिश्रण भी आ जाता है, जिसे आगे सर्कुलेटिंग पंप के द्वारा सक कर दिया जाता है, यानी आगे भेज दिया जाता है और इसे पुनः उत्प्रेरक कक्ष में भेजा जाता है और दोबारा से NH3 बनना शुरू हो जाती है। यह क्रिया उत्प्रेरक कक्ष में तब तक चलती है जब तक कि समस्त N2 H2 का मिश्रण अमोनिया NH3 में ना बदल जाए। सेम टू सेम मैंने आपको यही प्रोसेस बताई और मैं अभी आपको फिर से समझाता हूँ। इस वीडियो के बाद आपको अमोनिया की कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं इतना समझा दूंगा कि आपको ये रट जाएगा। N2 और H2 का 1 अनुपात 3 में लेंगे, ब्लोअर के द्वारा आगे भेजेंगे, भेजने के बाद इसे खींच के यहाँ से आगे भेजेंगे प्यूरिफाइड ड्रायर कक्ष में, जहाँ सफाई की जाएगी। H2S, CO, CO2 जलवाष्प O2, जो मतलब इन दोनों गैस के अलावा कोई भी गैस आई रहेगी उसका यहाँ पर सफाई होगी। उसके बाद यहाँ पे इसे कैटालिस्ट चैम्बर यानी शुष्कन कक्ष में भेजा जाएगा, जहाँ पर Fe मेल्विडेनम की उपस्थिति में क्रिया करके यहाँ पे NH3 बन जाएगी। क्रिया यहाँ पर लिखी हुई है, अब क्रिया भी आप देख लीजिए। फिर उसके बाद सर्पिलाकार पंप से गुजारा जाएगा, जहाँ पर ये लिक्विड NH3 में हो जाती है और यहाँ पे सर्पिलाकार पंप के द्वारा यहाँ पर ये अलग हो जाती है। लिक्विड NH3 प्राप्त हो गई। फिर यहाँ पे जो बची हुई है इसको भेज देंगे यहाँ पर और आके फिर से उत्प्रेरक कक्ष में आ जाएगा और NH3 बनना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों मैंने आपको 3 बार समझाया, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। इससे आसान आपको कोई नहीं बता सकता। तो मैं जहाँ तक जानता था मैंने आपको बताया, अच्छे से बताया ताकि आप समझ सकें। यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है वो भी आपको दिखाया, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। इतना समझाने के बाद ये विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर देखिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम ओस्टवाल्ड विधि और जो सारी विधियां हैं, वर्कलैंड डायड, ओस्टवाल्ड, फ्रीमैन, हॉल्फे, ब्रॉडी ओजोनाइजर, सब की बात करेंगे। ओजोन बनाने की जितनी विधि हैं पी ब्लॉक के तत्व में, हम सब इस अगली वाली आने वाली पार्ट्स में वीडियो आएंगी जो आपको देखनी है और आपको अच्छे से समझना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग और नई वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।